Data and data data and analysis. That is going to be that is going to be the topic for today. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करके देखेंगे हम. Okay. The computer system is a fundamental and important part of modern life. It has revolutionized the way we work, communicate, learn, entertain ourselves. In today's world, we are surrounded by a lot of data. The important term starts here, which may be on our computer systems or otherwise. This data is continuously growing, and to get meaningful information from it, we need to follow some discipline. पहली चीज ये there is a lot of data that exists around us. By around us, we means in the form of social media, in form of information, any form हमारे पास exist करता है. लेकिन उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उससे कुछ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा. इन दिस रिगार्ड डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स कि हमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को, कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा जिसके बाद हम कुछ मीनिंगफुल फिगर आउट कर सकेंगे उस डाटा में से. तो डाटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, दिस फील्ड इज रिफर्ड टू एज डाटा साइंस. इट स्टार्ट्स विद डाटा गैदरिंग. डाटा गैदर कहाँ से करना है, कैसे करना है, एंड इट एंड्स with information that you have extracted from that data. Data science is branch of knowledge in which computer programming along with mathematics and statistics is used to extract meaningful information from collection of data. Collection of data में से meaningful information निकालनी है. We will be using programming, maths and stats. ये तीन चीजें इन्वॉल्व है हमारे पास डाटा साइंस के अंदर. इन तीनों को यूज करते हुए हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन फिगर आउट करेंगे फ्रॉम द डाटा दैट वी हैव. नाउ नेक्स्ट इज some basic definitions. Data is collection of information or facts that we gathered about something. It can be represented in numbers, measurements, descriptions, sounds or pictures. ये डाटा हमारे पास किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ इट डिपेंड्स कि वो आपसे रेलिवेंट है या नहीं है, किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करोगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. फॉर एग्जांपल, in a science experiment when you record the temperatures at different times, the temperature values are data. अब यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर वैल्यूज एक मेजरमेंट है. किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो आप टेम्परेचर नोट करो, दैट इज अ मेजरमेंट. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप ये चीजें देखोगे, दोज आर मेजरमेंट्स. अब वो कुछ डाटा रिप्रेजेंट कर रही हैं. उस उन मेजरमेंट्स को लेने के बाद आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करोगे, कोई फार्मूलाज इंप्लीमेंट करोगे, एंड देन यूल फिगर आउट कि इस सब का मतलब क्या था, इस सब का मकसद क्या था. What did we figure out from that data? Similarly, if we conduct a survey of your classmates to know how many of them like mathematics, it will be called data. तो अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा आएगा, उसको हम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे व्हेन वी अप्लाई और analysis on it. Now this conversion part, this is what we refer to as analytics. Data analytics refers to process of carefully examining and studying data to identify patterns, draw conclusions and make the data meaningful. तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं. There are going to be patterns, we are going to draw conclusions, and the data would be made meaningful, or it would be converted into information.
तो अब ये पैटर्न्स वाली चीज हमने चैप्टर 2 में भी देखी। पैटर्न्स हमारे पास किस फॉर्म में हो सकते हैं? आपके पास, हमने मैथ्स में ग्राफ्स देखे होंगे, तो ग्राफ्स पे आप डिफरेंट, आपके पास फर्स्ट पॉइंट आया तो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, सेकंड पॉइंट शायद यहाँ बन रहा हो, थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा हो। तो वी कैन सी के यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो तीनों पाथ्स पे, पॉइंट्स पे से गुजर रही है। तो अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से अब आप इस डाटा को एनालाइज करें एंड फिगर आउट के फोर्थ पॉइंट कहाँ पे होगा, यू विल सी देयर इज दिस पैटर्न बीइंग फॉलोड। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक सर्टेन एंगल पे बिल्ड हो रही है, या फिर एक सर्टेन एक्स एंड सर्टेन वाई वैल्यू के ऊपर बिल्ड हो रही है। उसकी बेसिस पे आई कैन कंक्लूड के फोर्थ पॉइंट अराउंड दिस एरिया एग्जिस्ट करता होगा बिकॉज दिस लाइन एक्सटेंड्स ओवर देयर। तो इस तरीके से हम पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके फिगर आउट करते हैं कि हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होने वाला है। For example, after recording hourly temperature data in a science experiment, you can create a graph to see how it changed over time. वही चीज कि हमने ग्राफिकल फॉर्म में कुछ डाटा प्लॉट किया एंड देन वी फिगर्ड आउट के क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इस तरह से आगे आपको बस एग्जांपल दी गई है। You draw a conclusion that it got warmer as the day went on, which means के एक दिन का आपने डाटा पॉइंट प्लॉट किए। दिन के स्टार्ट में टेम्परेचर 20 था, मिड आगे आगे जाते जाते 30 को रीच किया, देन 40 को हिट किया। तो वी कैन सी के हमारे पास एक फॉरवर्ड मूविंग ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उसको प्लॉट करके हम कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। डेटा साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स को में ये इंटरेक्ट कर रही है। अब डिसिप्लिन्स यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। डाटा साइंस के अंदर ये चार चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व हैं। अब मशीन लर्निंग जो है वो प्योरली बिल्ड ही इस चीज़ पे हुई है कि डाटा किस तरीके से आया है आपके पास, किस फॉर्म में आया है, और उसको उसके अंदर से क्या ट्रेंड आपने फिगर आउट किया और उसके बेसिस पे नेक्स्ट अब क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। दैट इज बेसिकली हाउ डाटा मशीन लर्निंग वर्क्स। It is like a pipeline from data to insights. Insights are basically facts that exist within that certain scenario. This insight or knowledge is used to find patterns in the data. The result drawn can be used for making informed decisions to solve real life problem. Informed decision means कि आपने arbitrarily कोई decision नहीं ले लिया. You had facts and figures. You figured out something. You concluded something and then you performed that task. अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस आ रही हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा साइंस। डाटा हमने भी डिस्कस किया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस। डाटा सेट हमारे पास क्या है? डाटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, नॉट जस्ट एनी कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड विद यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। ऐसा डाटा जो कि किसी एक यूनिक चीज के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का डाटा, या कार की स्पीड का डाटा। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास डाटा पॉइंट्स एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम रिफर करते हैं एज डाटा सेट। Statistics and probability. Now, these are two important terms. Statistics is the analysis of the frequency of past events. Previously, in past के इस हमारे इवेंट से रिलेटेड क्या क्या अकरेंस हुई, उसकी बेसिस पे हम फिगर आउट करते हैं कि पास्ट में क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा था। दैट इज स्टैटिस्टिक्स।
पास्ट के इवेंट्स को रीड करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, दैट वुड बी स्टैटिस्टिक्स। उन पास्ट इवेंट्स की बेसिस पे आगे फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी। तो पास्ट को रीड करना, एनालाइज करना, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। फ्यूचर के प्रिडिक्शंस क्रिएट करना फ्रॉम दोज पैटर्न्स, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी। नाउ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेटा साइंस। मैथमेटिक्स ऑलरेडी यू नो के कैलकुलेशन से रिलेटेड एक फील्ड है। We use mathematics to solve problems, optimize model performance, interpret huge complex data into simple and clear results for decision making. अब huge data, complex data को simple results में कैसे लेके जाते हैं? Using a formula। हम figure out करते हैं कि जो भी आपके पास data आ रहा है उसकी बैक पे क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। क्योंकि डाटा आपके पास आर्बिट्ररी कभी भी नहीं होगा। देयर हैज टू बी अ ट्रेंड बिटवीन दोज डाटा वैल्यूज। Then we have machine learning. Machine learning, branch of AI and computer science, emphasis on use of data and algorithms to imitate human learning. जिस तरीके से इंसान लर्न करता है उस तरीके से मशीन को लर्न करवाना, दैट इज मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग इज अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, जो कि ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर को रिप्लिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम भी मौजूद होगी। कंप्यूटर साइंस एज अ होल इज अ लार्जर फील्ड जिसके अंदर हमारे पास एआई एग्जिस्ट करता है। अब एआई बाय इटसेल्फ जस्ट प्रिडिक्शंस हैं, उसमें लर्निंग का एस्पेक्ट नहीं है। आप एक हार्ड कोडेड चीज आप बना दो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन एआई। उसमें सिंपल चीज ये होगी कि आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है, नया डाटा आया, उसके बेसिस पे आपके एआई ने कोई रिस्पॉन्स दे दिया। अगर उस नए डाटा के बेसिस पे आपका एआई लर्न भी कर रहा है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए अपने आप को चेंज कर रहा है, देन दैट वुड बी मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंदर इस तरीके की कोडिंग की जाती है कि हर नया डाटा पॉइंट सिस्टम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हो। अब वो लर्निंग भी टू सम एक्सटेंट लिमिटेड है अनलेस वी टैप इनटू डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स सम अदर टाइम डिटेल से भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं, बट फॉर शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ह्यूमन ब्रेन के, ह्यूमन बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब न्यूरॉन्स का जो काम है वो मिली सेकेंड से शायद उससे भी कम में उन्होंने एक डाटा गैदर करना है, दिमाग को भेजना है प्रोसेस के लिए, और उसका रिजल्ट आगे एंड तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी गर्म चीज को आप टच करते हो तो फौरी तौर पे एक सिग्नल आपके दिमाग तक जाता है कि समथिंग हॉट हैज बीन टच्ड। वापस से आपको रिस्पॉन्स आता है बाजू को फुल स्पीड में पीछे करने का। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज को कि बैक एंड फोर्थ डाटा की हो रही हो और रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं, दैट इज रिफर्ड टू एज न्यूरल नेटवर्क्स। दैट इज पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। फिर है हमारे पास डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग जो है, इट इज सबसेट ऑफ डेटा साइंस फोकसिंग ऑन patterns and relationship in existing data. The usage of techniques and tools is limited in data mining as compared to data science. अब यहाँ पे there is a bit of information to add. Data mining is not just finding patterns and relationships. Data mining also refers to gathering of data. डाटा आपने गैदर किस तरह से करना है। आपको अगर जस्ट टेम्परेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से कि आप कोई डिजिटल थर्मोमीटर को, थर्मोस्टेट आप यूज कर रहे हैं, तो अब उसके अंदर आपको सिर्फ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। उसके अंदर ह्यूमिडिटी का भी डाटा आ रहा होगा, उसके अंदर लेट्स से टाइम भी होगा, उसके अंदर आपके एसी का शायद कंट्रोल्स भी शो हो रहे होंगे, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। उसमें से आपने सिर्फ रेलिवेंट पार्ट पिक करना है, दैट इज डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग रिफर तो किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे, मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स आपने गैदर करने हैं।
तो उसमें कोई चीज़ इररेलेवेंट ना हो, उसमें एब्स्ट्रैक्शन ना हो। एब्स्ट्रैक्शन की टर्म हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि हम इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या डाटा को रिमूव करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे भी चीज़ आती है डाटा माइनिंग के अंदर भी, कि किस तरीके से हम डाटा को रिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम डाटा को क्लीन कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई इररेलेवेंट चीज़ ना आ रही हो। देन वी हैव डाटा विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको ये चार्ट्स बना के दिखाए, तो जो भी डाटा पॉइंट्स आपके पास आ रहे होंगे दोज वुड बी नंबर्स इन अ टेबल, एक्स वाई के फॉर्म में आपके पास कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। उसको आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ताकि आप क्विकली देख सको कि किस इंफॉर्मेशन की तरफ रिफर किया जा रहा है। तो अब डायरेक्ट टेबल देख के आप उतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि डाटा में क्या ट्रेंड एग्जिस्ट करता है बनिस्बत एक ग्राफ के। ग्राफ आपको फौरी तौर पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि डाटा के अंदर क्या ट्रेंड है, लीनियरली वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, क्या उसके अंदर कोई साइन वेव एग्जिस्ट करती है, क्या ये डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। कोई भी इसके अंदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है जो कि आप विजुअलाइज करके कोई तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन वी हैव बिग डाटा। बिग डाटा सिंपली वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो कि सोशल मीडिया की वजह से और इससे हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास ये डाटा ऐड हो रहा है ऑन द इंटरनेट। अब उसमें से आप रेलेवेंट चीज़ें कैसे फिगर आउट कर सकते हो इतने लार्ज डाटा सेट में से? दैट इज फॉर अस टू फिगर आउट इन बिग डाटा। इट हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। डाटा साइंटिस्ट यूज बिग डाटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डाटा सेट्स। अगेन वही चीज़, हम ट्रेंड्स ही फॉलो कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। The huge size of data provides more opportunities for machine learning and provides better results। अब ये भी एक डबल एज सॉर्ड है कि आपके पास लार्ज, अगर स्मॉल डाटा अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड लेकिन लिमिटेड रिजल्ट देगा। उसका जो रिजल्ट की कैपेबिलिटी है वो बहुत स्मॉलर लेवल पे होगी। लेकिन अगर आपके पास एक लार्जर डाटा सेट एग्जिस्ट कर रहा है विद मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स, अब वो एक लार्जर लेवल पे आपको रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी भी आ सकती है। डिस्क्रिपेंसी इस तरह से आ सकती है कि गलत डाटा चार्ट हुआ, जो डाटा मेजरिंग के लिए आप टूल यूज कर रहे थे वो टूल गलत था, उसके अंदर कोई फॉल्ट था, वो गलत डाटा नोट डाउन कर रहा था, तो आपके पास वही गलत डाटा आया, वही गलत डाटा प्रोसेस हुआ। तो इसलिए इट्स अ डबल एज सॉर्ड। आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से आप बेहतर रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन देयर इज अ रिस्क ऑफ एरर्स एज वेल। देन वी हैव प्रिडिक्टिव एनालिसिस, use of data to predict future trends and events based on historical data। again statistics and probability वाली चीज ही है ये भी। and finally we have NLP, natural language processing। जेमिनाई, सिरी, इस तरह के टूल्स हैं हमारे पास, इनके थ्रू हम इनको हम नेचुरल लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और ये हमें नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन की स्पीकिंग लैंग्वेज है। तो उसके जो प्रोसेसिंग है जो सब वो NLP के अंदर आ जाता है। यहाँ पे कोर टर्म यूज हो रही है सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑल्दो के डाटा जो हम यहाँ पे कंसिडर करें इट कैन बी अ वीडियो, लेकिन फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम रिटन टेक्स्ट हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि राइटर के सेंटिमेंट्स कैसे हैं। ये आमतौर पे यूज होता है हमारे पास कस्टमर रिव्यूज को एनालाइज करने में, कि किसी कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी है, उसकी बैक पे उसका सेंटिमेंट कैसा था। वॉज द कस्टमर सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, हैप्पी, एंग्री, सैड, किस तरह का उसका रिस्पॉन्स था। तो फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स we figure out the sentiment of the writer। then we have scope and applications of data science। again एनालिसिस के लिए यूज हो रही है मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। इस तरह के पास यूट्यूब, टिकटॉक, इनके
आपके पास डिफरेंट वीडियो सजेस्ट हो रही होती हैं, तो वो किस बेसिस पे हो रही हैं, उसके बैक पे क्या लॉजिक रन हो रही है, दैट इज योर रिकमेंडेशन सिस्टम्स। फ्रॉड डिटेक्शन, अगर किसी यूजर की प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेंडिंग डाटा किस तरह की है, स्पेंडिंग मनी किस तरह की इसके हैबिट्स हैं, और एक अनयूजुअल किस्म की कोई चीज़ आती है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकने की कोशिश करना। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है। हेल्थ केयर के अंदर आपके पास जीनोलॉजी एनालिसिस, जीन्स का एनालिसिस, वायरस का एनालिसिस। फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग ट्रेंड्स को देखना, प्रिडिक्शंस क्रिएट करना कि नेक्स्ट में कौन सी बेहतर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी कहाँ पे होगी, कहाँ से अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अब बिजनेस प्रॉब्लम, अब ये आपके पास एक डेफिनेशन यहाँ पे आ गया। बिजनेस प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अ सिचुएशन। करंटली आप किस सिचुएशन में हो, आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हो इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट, इन अ बिजनेस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस प्रॉब्लम। अब उसके अंदर यूजिंग डिफरेंट डाटा पॉइंट्स, डिफरेंट डाटा सेट्स, आप फिगर आउट करते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ताकि हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें। Hmm. Various business problems can be solved through data science. Some of them are to decide best route for shipping of goods or passengers via airplanes. अब जब कभी कोई नया फ्लाइट रूट चार्ट होना होता है, या फिर कोई आपने लार्ज शिपमेंट, को स्पेशलाइज शिपमेंट भेजनी है कोई इस तरह का, तो डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन वेदर सिचुएशन, विंड्स या इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को देख के, स्टॉर्म्स को देखते हुए, इसी तरह पहाड़ों के अंदर से गुजरना, डिफरेंट चीजें हम कंसिडर करके देन वी फिगर आउट कि ओके व्हाट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर अ प्लेन टू गो। द टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मैनी, विच वन टू बाय, ए और बी। अगर आपके पास दो चॉइसेस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आपके पास डाटा मौजूद है उन दोनों के बारे में, उन दोनों के रिव्यूज मौजूद हैं, तो आप वहां से फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट शुड बी प्रिफर्ड। यूजर पुराने कस्टमर्स के उसमें क्या एक्सपीरियंसेस थे, किस तरह के रिव्यूज थे, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसके कितनी लॉन्ग रनिंग था या नहीं था, इस तरह की डिफरेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं। टू फोरसी डिलेज फॉर फ्लाइट्स, शिप्स, ट्रेन्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन के कोई अगर आपके पास स्टॉर्म आने वाला है, उसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में फ्लाइट डिले होगी नहीं होगी, इसकी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिंग प्रमोशनल ऑफर्स। प्रमोशनल ऑफर्स बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स, कोई भी प्रोडक्ट आप पब्लिसाइज करना चाह रहे हो, लेट्स से अभी ये वाला भी और हमारे पास आगे भी आएगा, सूटेबल टाइम टू डिलीवर प्रोडक्ट्स, और दो तीन चीज़ें इस तरह की आती हैं कि कोई सिनेरियो जैसा ईद आई अभी, तो अब ईद, ये बड़ी बकरा ईद है या इस कुर्बानी वाली ईद है, तो अब यहाँ पे इस ईद में हमारे पास गोश्त से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें होंगी जिस पे लोगों की प्रेफरेंस होगी। बारबेक्यू आइटम्स हो सकते हैं, ऐसा की डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो अब उन उन चीज़ों को प्रमोट करना इन दिनों में, और किस तरह के डेमोग्राफ के लिए प्रमोट करना है। इसी तरह ईद आ रही है तो इसका मतलब है कि मेहंदी, मेकअप आइटम्स, चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें भी कॉमन हो रही होंगी मार्केट में, क्यों, बिकॉज उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब वो किस तरह के डेमोग्राफ को आगे रिकमेंड करनी है। टू फाइंड द बेस्ट सुटेबल टाइम टू डिलीवर गुड्स टू रिड्यूस कॉस्ट। अब बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो रही है प्रोडक्ट्स की, ऑनलाइन शॉपिंग भी होगी, प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी करना है इन टाइम, तो उसके लिए अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से डिलीवरी कंपनीज अपने आप को एडजस्ट करेंगे। फोरकास्टिंग नेक्स्ट ईयर्स रेवेन्यू फॉर अ कंपनी बेस्ड ऑन प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस डाटा, पिछले सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसका कितना रिवॉर्ड मिला,
उसके मुताबिक हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी होगी तो हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। एनालाइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, किस तरह का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, उस पर क्या रिजल्ट्स आए, शुड इट बी रिकमेंडेड और नॉट, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। प्रिडिक्ट सम फोरकमिंग इवेंट लाइक हु विल विन इलेक्शंस, इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स यूज हो रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस 4-5 सालों में किसी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही, उस पे लोगों का क्या रिएक्शन रहा, उसके अलावा करंट सिचुएशन क्या थी, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर के बारे में हो सकता है कि उसको, जैसा हमारे पास होता है कोई अरेस्ट हो गया, कोई किसी पे अटैक हो गया, उनकी रेटिंग इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। तो उसके मुताबिक प्रिडिक्शंस की जा रही होती है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन कौन सी जगह से कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा बंदा एमएनए एमपी की सीट पे आ रहा है, फिर ओवरऑल क्या डिफरेंट पार्टीज का आपस में क्या, कैसी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या वो मिल के हुकूमत बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, जिस तरह से अभी प्रीवियसली हुआ था, पीडीएम हुकूमत बनी थी, मल्टीपल पार्टीज ने इकट्ठे होके एक लार्जर पार्टी बना ली, वो मेजोरिटी में आ गए। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस के इलेक्शंस के अंदर क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। अभी हमने बिजनेस प्रॉब्लम की टर्म देखी थी, तो यही जो हमने अभी प्रॉब्लम्स देखी हैं ये सब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के अंदर आ रही होती हैं। इंडस्ट्री, बाय जस्ट इंडस्ट्री वी बेसिकली रिफर टू क्वालिटी कंट्रोल। जो आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रीवियसली किन प्रोडक्ट्स किस मटेरियल के थ्रू कैसी क्वालिटी आई, नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी यही चीज़ आ जाती है जो अभी हमने डिस्कस की कि किस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ किस डेमोग्राफ को रिकमेंड करनी चाहिए, उसके मुताबिक टू टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। लॉजिस्टिक कंपनीज के अंदर भी यही चीज़ आती है हमारे पास कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे कब ज़्यादा लोगों को हायर करना चाहिए फॉर डिलीवरी पर्पसेस, कब कम कर दें, किस तरह से इसको मैनेज करें सारे फंड्स एंड ऑल। स्टॉक मार्केट्स, पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, इन डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स पे डिपेंड, एक कंपनी के स्टॉक पे डिपेंड कर रहे होते हैं किसी और के स्टॉक्स, उस बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे फॉल आएगा, कहाँ पे मार्केट क्रैश करेगी ऊपर जाएगी, डिफरेंट चीज़ें। एंड ई कॉमर्स भी हमारे पास वही लॉजिस्टिक एंड कंज्यूमर गुड्स वाली ही चीज़ें आ जाती हैं, उसमें फ्रॉड डिटेक्शन एक ऐड हो जाती है, बाकी सब वही चीज़ें आ जाती हैं।